हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1950 के समय में, जब यूएस में स्थित न्यू मैक्सिको में, जहाँ पर एक फेमस लेबोरेटरी है जिसका नाम है लॉस अलामोस नेशनल लेबोरेटरी, जिसके ऊपर का खर्चा तो आप देख ही सकते हैं। जब सारे साइंटिस्ट एक साथ बैठकर वहाँ पर लंच कर रहे थे, तभी फेमस इटालियन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने एक सवाल पूछा जो किसी के भी होश उड़ा सकता था, और माना जाता है कि अभी तक का सबसे ज्यादा कठिन सवाल है। ये सवाल है, इस दुनिया में कितना बड़ा यूनिवर्स है। मतलब ये यूनिवर्स ही पूरी दुनिया है, और इस यूनिवर्स में कितने सारे गैलेक्सीज हैं। आप सोच ही सकते हैं, ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, और हर गैलेक्सीज में ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और हर उन ट्रिलियन स्टार्स में से हर स्टार को ऑर्बिट करते हुए बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और जहाँ पे प्लैनेट्स हैं वहाँ पर जीवन की संभावना तो पनपती ही है। तो अगर ऐसा माना जाए कि जिस जीवन को हम अपने धरती पर बहुत अच्छा मानते हैं, वो तो इस पूरे ब्रह्मांड में एक आम बात होनी, और अगर ये बात आम बात होनी चाहिए तो फिर वो सारे जीव हैं कहाँ। हो सकता है कि वो जीव हम लोगों से काफ़ी शताब्दी पीछे चल रहे हों, या फिर वो सिविलाइजेशन हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हो, लेकिन बात तो यही निकलती है कि वो एलियंस हैं कहाँ और हमसे कब मिलेंगे। तो ये है क्वेश्चन, वेयर आर दी एलियंस। और इसी गजब पहेली यानी पैराडॉक्स का नाम है द फर्मी पैराडॉक्स, और इसका सबसे महान आंसर है द जू हाइपोथेसिस, जिसको सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर माना जाता है इसके लिए, जिसे जॉन बॉर्न ने 1973 में दिया था। वो एक रेडियो एस्ट्रोनॉमर भी थे। अब हम आपसे पूछें कि जू क्या है, तो आप यही कहेंगे कि जू में जानवरों को उनके आर्टिफिशियली बनाए गए हैबिटाट में रहना पड़ता है। हम उन्हें देखते हैं लेकिन अंदर नहीं जाते, और न ही उनसे मिलते हैं। कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसका या फिर पालन करना हमारे लिए कंपल्सरी है। हम उन्हें बाहर रह के ऑब्जर्व ज़रूर कर सकते हैं, और हर एक मिनट हम उन्हें ऑब्जर्व करते रहते हैं, कोई ना कोई ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो ऑब्जर्वर्स हैं वो हैं एलियंस। जो ये जानवर हैं वो है हम ह्यूमंस, और ये जो पिंजरा है वो है हमारा द ग्रेट अर्थ। अगर आप सोच रहे हैं कि वो हमसे अभी भी क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो फिर इसका तो एक सिंपल सा आंसर भी निकल सकता है कि वो हमारे ऊपर कोई भी बाहर या फिर एक्सटर्नल फैक्टर का असर नहीं पड़ने देना चाहते, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी कोई अपोजिशन हो जो उन्हें रोक रही है। लेकिन जॉन बॉर्न के अनुसार एलियंस के लिए हमारी धरती सिर्फ एक लेबोरेटरी है, जिसमें वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। कि ये हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी उनके लिए सिर्फ एक लेबोरेटरी कैसे हो सकती है, क्योंकि इस पे रहने वाले जीव या फिर हम इंसान कितने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। तो अगर इस बात को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि हमारी जो मेन डेवलपमेंट हुई है वो पिछले 50-60 साल में हुई है। किस तरह से हम पहले छोटी मोटी गाड़ियों में जाते थे, और अब रॉकेट तो हमारे लिए रॉकेट क्या, एरोप्लेन तो हमारे लिए आम बात हो गई है। तो जब हमने 50-60 साल में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है, तो वो 50-60 अरब सालों में कितना डेवलपमेंट से मिलने के लिए इतनी भी उत्सुकता ठीक नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी तरह फ्रेंडली ही हो। या फिर दूसरा ऑप्शन तो आप अभी तक समझ ही चुके होंगे, क्यों, है ना? समझ ही गए ना कि मेरी इस टॉपिक पर थोड़ी चर्चा। वैसे एक बात बोलूँ कि ये जो स्पेस रिलेटेड और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस वाली चीज़ें मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, और आप भी अपनी राय कमेंट्स में दे। नेक्स्ट
टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मुझे अगर वो अच्छा लगा तो मैं उसके ऊपर ज़रूर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की वजह से की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, लेकिन हम अभी 2020 के दिसंबर में जा रहे हैं, तो अब भाई आप देख ही सकते हैं दिसंबर का हाल। फर्स्ट पे हैं जेफ बेजोस, जिनके बेशुमार धन दौलत है 187 बिलियन डॉलर्स, जिसे अगर हम रुपीज़ में कैलकुलेट करने जाएं तो वो बनते हैं हमारे लिए कम से कम 137 खरब 21 अरब 76 करोड़ और 8 लाख रुपए। सेकंड नंबर पर हैं हमारे पास इलॉन मस्क, जो कि स्पेस एक्स, टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, और इनका धन है 167 बिलियन डॉलर्स, जिसे अगर हम रुपीज़ में ट्रांसफ़र करें तो वो हो जाएंगे 122 खरब 54 अरब 19 करोड़ और 28 लाख रुपए। और थर्ड नंबर पे हैं बिल गेट्स, जो कि अब शायद रिटायर हो चुके हैं, लेकिन तब भी उनका धन अभी भी 131 बिलियन डॉलर्स है, जिसे हम रुपीज़ में कह भी सकते हैं 96 खरब 12 अरब 57 करोड़ और 4 लाख रुपए। तो अब हम बात करेंगे टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन, पर इस बार कुछ ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट है 2021 का जनवरी, और ये ट्विस्ट आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख लीजिए। देखिए इलॉन मस्क कैसे एकदम से सबसे ऊपर आ चुके हैं, लेकिन रुपए पैसों की अदला बदली तो होती रहती है। अगर आप इसे देखना चाहें तो अपनी स्क्रीन को पॉज कर कर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड 2021 जनवरी, लेकिन 7 दिन के बाद। अब देखिए ये बात हो रही है टॉप 5 की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए। सोच रहे हैं कि इन सब के रुपयों में इतनी कमी क्यों आ गई, लेकिन ऐसा तो होता ही रहता है, क्योंकि ऊपर नीचे ही तो स्टॉक्स की पूरी जानकारी ही बताती है कि वो कितनी कीमती चीज़ है। तो आप अभी लिस्ट देख सकते हैं। फर्स्ट पे है इलॉन मस्क, सेकंड पे जेफ बेजोस, थर्ड पे आ चुके हैं बर्नार्ड एर्नॉट एंड द फैमिली, फोर्थ पे बिल गेट्स, एंड फिफ्थ पे फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जगरबर्ग। मार्क जगरबर्ग के बारे में मैं आपको एक और फन फैक्ट बताना चाहता हूँ। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। फेसबुक का जो आइकन है वो ब्लू एंड वाइट क्यों है? क्योंकि इनको कलर ब्लाइंडनेस की परेशानी है, और इन्हें ब्लू और वाइट कलर ही सबसे अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। मेरा वीडियो, थैंक यू। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और ये अच्छी वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत जानकार हो सकती है। और कमेंट में बताना कि मैं आपके लिए और कौन कौन सी वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू।